दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 48 सीटों पर विजय प्राप्त की है, जबकि आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली हैं। ये परिणाम दर्शाता है कि दिल्ली की जनता ने आपके नेतृत्व में विकास और प्रगति के मार्ग को चुना है। आपने स्वयं कहा है, जनशक्ति सर्वोपरि, विकास जीता, सुशासन जीता। चलिए आपको बताते हैं कि ऐसे ही शख्स की कहानी जिसने संघर्ष से शिखर तक का सफर तय किया। नमस्कार, आपका स्वागत है ग्रो विद मी चैनल में। हमारा सोल मोटिव है आप तक जानकारी पहुँचाना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोग परिस्थितियों से हार मान लेते हैं तो कुछ लोग उन्हीं परिस्थितियों को अपनी ताकत बना लेते हैं। एक कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने संघर्षों को सीढ़ी बनाकर सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया। एक कहानी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। गुजरात के एक छोटे से शहर वडनगर में 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। उनके पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और नरेंद्र भी अपने पिता के साथ स्टेशन पर चाय बेचने में मदद करते थे। बचपन से ही उन्होंने गरीबी और संघर्ष को बहुत करीब से देखा, लेकिन उनके सपने बड़े थे। नरेंद्र मोदी बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की शाखाओं में जाया करते थे। उन्होंने करीब 8 साल की उम्र में आरएसएस की पहली शाखा में भाग लेना शुरू किया, लेकिन औपचारिक रूप से वो किशोरावस्था में आरएसएस से जुड़े और वहां अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति के गुण सीखे। संघ में काम करते हुए उन्होंने जमीनी हकीकतों को समझा और लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई। किशोरावस्था में ही नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया और पूरे भारत की यात्रा पर निकल पड़े। उनका घर छोड़ने का फैसला अचानक नहीं था, बल्कि उनके अंदर बचपन से ही कुछ अलग करने की जिज्ञासा, राष्ट्र सेवा की भावना थी। हिमालय की गुफाओं में साधुओं के साथ रहकर उन्होंने ध्यान और आत्मचिंतन किया। इस यात्रा ने उन्हें आत्मनिर्भर, मजबूत और आत्मविश्वासी बना दिया। नरेंद्र मोदी बचपन से ही सामाजिक कार्यों और आध्यात्मिक जीवन से प्रभावित थे। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के विचारों से प्रेरित थे और हमेशा कुछ अलग करने की चाह रखते थे। उनके माता पिता चाहते थे कि वो पारंपरिक जीवन जिए, शादी करें, नौकरी करें और परिवार संभालें, लेकिन नरेंद्र मोदी का सपना इससे कहीं बढ़कर था। करीब 17 साल की उम्र में 1967 यानी 1967 के आसपास उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो जीवन का असली उद्देश्य समझना चाहते थे और इसलिए उन्होंने एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। घर छोड़ने के बाद नरेंद्र मोदी देश के कई हिस्सों में घूमे, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण सफर था हिमालय की यात्रा। वो कई महीनों तक हिमालय में अलग अलग आश्रमों और मठों में रहे। वहाँ उन्होंने साधु संतों के साथ रहकर ध्यान और आत्मचिंतन किया। वो बिना किसी भौतिक सुख सुविधा के बेहद कठिन परिस्थितियों में रहे। न उनके पास ज्यादा पैसे थे, न कोई ठहरने की निश्चित जगह। उन्होंने अपना समय आध्यात्मिक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में लगाया। करीब 2 साल तक इस आध्यात्मिक यात्रा पर रहने के बाद नरेंद्र मोदी वापस लौटे और फिर से आरएसएस से जुड़ गए। हिमालय में बिताए गए समय ने उनके विचारों को और दृढ़ बना दिया। अब वो एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ लौटे थे, देश की सेवा और समाज में बदलाव लाने का सपना। 1971 में वो जनसंघ में शामिल हुए और फिर 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सक्रिय सदस्य बने। 1990 के दशक में उन्होंने गुजरात में पार्टी को मजबूत करने का जिम्मा उठाया। 2001 में जब गुजरात भयंकर भूकंप से जूझ रहा था, तब उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। यह आसान सफर नहीं था। आरोप लगे, विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी कड़ी मेहनत और विकास परक दृष्टिकोण से उन्होंने गुजरात को देश के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में शामिल कर दिया। 2014 का लोकसभा चुनाव देश भर में एक नया परिवर्तन लाने का समय। सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। वो भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। एक साधारण चाय बेचने वाले का बेटा जो कभी खुद पढ़ाई के लिए संघर्ष करता था, आज पूरे देश की बागडोर संभाल रहा था। नरेंद्र मोदी की कहानी हमें सिखाती है कि यदि हमारे इरादे मजबूत हो तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। गरीबी, विरोध, कठिनाइयां, ये सब सिर्फ रास्ते के पत्थर हैं जिन्हें पार कर हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। आज वो दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक है, लेकिन उनकी जड़ें अब भी उन्हीं संघर्षों से जुड़ी हैं जिन्होंने उन्हें इतना मजबूत बनाया। अगर कोई व्यक्ति ठान ले कि उसे कुछ बड़ा करना है तो कोई भी परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। दोस्तों, संघर्ष ही हमें मजबूत बनाते हैं और यही संघर्ष हमें इतिहास रचने का मौका देते हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि संघर्ष, आत्मविश्वास और मेहनत की जीती जागती मिसाल है। उनका यह सफर हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता सिर्फ संसाधनों से नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन, संघर्ष और स्पष्ट उद्देश्यों से मिलती है। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आपके लाइक्स हमें प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस के लिए ग्रो विद मी चैनल नॉलेज इज पावर के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।